ओम नमः भगवते श्री वासुदेवाय नमः। परम स्नेही भक्तजनों, सादर प्रणाम। आज का रूहानी डिस्कशन में भगवान के जन्म व कर्म दिव्य व अलौकिक हैं, इसके ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। पीछे भी हमने इसके ऊपर प्रकाश डाला था और आज भी हम इसी विषय को लेकर के जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः च कत्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम ऐति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे स्वरूप और गतिविधियों को दिव्य रूप से, प्रकृति को और प्रवृत्तियों को जानता है, जो मेरे प्रवृत्तियां क्या हैं, गतिविधियां क्या हैं, उनको दिव्य रूप से जानता है, वह शरीर छोड़ने पर इस भौतिक संसार में फिर से जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे शाश्वत निवास को प्राप्त करता है। तो भगवान श्री कृष्णा द्वापर युग में स्वीट सॉन्ग ऑफ श्रीमद् भागवत गीता के अंदर अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुना, जो मेरे स्वरूप और गतिविधियों को, एक्टिविटीज ऑफ माय लाइफ को अच्छी तरह से समझ लेता है, तात्विकता से समझ लेता है, दिव्य प्रकृति को, प्रवृत्तियों को जानता है, वह शरीर छोड़ने पर फिर इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता, शरीर धारण नहीं करता, बल्कि मेरे शाश्वत धाम, जो मेरा दिव्य अक्षांश पर स्थिर जो मेरा स्थान है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है, उसमें उसको प्राप्त हो जाता है। तो इन द रूहानी डिस्कशन, पिछले जो हमारे डिस्कशन था उसमें हमने जिक्र किया था कि अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, ये ब्रह्म संहिता 5:33 में कहा गया है कि भगवान के कई रूप व अवतार हुए। यद्यपि भगवान के अनेक रूप हैं, फिर भी वो एक ही परम व्यक्तित्व हैं। कृपया ध्यान दें, व्यक्तित्व ये शब्द आया, पीछे भी हमने जिक्र किया था कि व्यक्तित्व है। भगवान के समस्त दिव्य शरीर, इसका मतलब भगवान के तो कई शरीर हुए ना, समस्त दिव्य शरीर एक ही परम व्यक्तित्व, एक ही भौतिक शरीर में सभी व्याप्त हैं, अपने आप में समेटे हुए हैं। योग माया द्वारा भगवान अपने सभी दिव्य शरीरों को अपने आप समेटे हुए हैं, स्वयं समेटे हुए हैं, जो दिखाई नहीं देते। जो अंतर्मुख होने पर, बीइंग इंट्रोवर्ट इन आवर इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स, यू कैन रियलाइज, अनुभव कर सकते हैं। अलग अलग से नहीं, अलग अलग से तो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो सारे एक ही धागे में पिरोए हुए हैं। दिव्य शरीर हैं भगवान के, जो एक वन बाय वन एक दूसरे में कर्म से पिरोए हुए हैं। बुद्धिजीवी, दिव्य पुरुष, योगी पुरुष, महापुरुष, वैज्ञानिक, दार्शनिक, अनुभवीजन भी इसे समझने में असमर्थ हैं। जो महापुरुष हैं, जिन्होंने शास्त्रार्थ किया हुआ है, दिन रात 24 घंटे शास्त्रों का मनन करने में
लगे हुए हैं, भगवान के ऊपर चिंतन करते हुए हैं, वो भी इतनी शीघ्रता से भगवान के इन दिव्य रूपों का वर्णन अनुभव नहीं कर सकते। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हुए तो हैं, हुए हैं जब भी तो ये जिक्र है शास्त्रों के अंदर। अभी देखो इसी में ये जिक्र है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंतम रूपम। ये देखो ब्रह्म संहिता 5:33 में कहा गया है कि भगवान के, वैसे तो भगवान के अनेक रूप हैं, उनमें से कुछ का जिक्र अभी जो अनुभव हमारे को भी भगवान ने कृपा की है, दर्शाए हैं अपने दिव्य जो उनके फॉर्म्स हैं, डिवाइन फॉर्म्स ऑफ बॉडीज, वो अभी आपके सामने रखेंगे हम। तो इसे तो केवल अनन्य भक्ति कर प्रभु कृपा होने पर, आफ्टर बीइंग ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान के परम भगत ही अनुभव कर सकते हैं। ओनली ट्रू डिवोटी ऑफ गॉड कैन रियलाइज द डिवाइन फॉर्म्स ऑफ गॉड बीइंग इंट्रोवर्ट। तो इस विषय पर आज प्रकाश डालेंगे हम। आपको ये रूप, पीछे हमने बोला था कि आपको रूप हम दर्शाएंगे, तो ये रूप दर्शाएंगे। और पीछे ये चित्र तो हम हर बार आपको दर्शाते हैं। ये चित्र जो है ये मुमुक्षु के रूप में, मुमुक्षु ही अवतार होता है भगवान का, अनन्य परम भगत होता है ये भगवान का, और पूरा लग्नेशु जिज्ञासु और मुक्ति और मोक्ष का अधिकार प्राप्त किए हुए होता है ये मुमुक्षु। और ये अपने स्वादिष्ठान चक्र में, यहाँ पर देखो ये स्वादिष्ठान चक्र में अपनी पूरी आत्मिक जर्नी पूरी करके, आत्मिक सोल पूरी जर्नी पूरी करके, और ये स्वादिष्ठान में आराम से बैठ जाते हैं। तो हम भगवान के रूपों का जो वर्णन है वो अभी दर्शाते हैं आपको। काइंड्स ऑफ डिवाइन फॉर्म्स ऑफ गॉड एंड ह्यूमन डिवाइन बॉडीज, ये हमारे पेज भी लगा हुआ है, उसमें आप अच्छी तरह से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। तो देयर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ डिवाइन फॉर्म्स ऑफ गॉड इन दिस सृष्टि। Realized divinely and generally in the spiritual world. Some of them can experience by deep meditation and true devotional yoga. Being introvert with consciousness and stable mind, which are showing below, जो हम अभी आपको दिखाने जा रहे हैं। तो self realization has more importance in divinity than knowledge in spiritual। तो व्यक्तिगत अनुभव जो है, हमारा जो व्यक्तिगत अनुभव है उसका विशेष महत्व है। तो देयर इट इज अ मैटर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो व्यक्तिगत अनुभव होना बहुत जरूरी है। अगर हमें व्यक्तिगत अनुभव नहीं होगा तो हम आपके आगे कितनी बार सच बोलें, आप विश्वास नहीं कर सकते। तो व्यक्तिगत अनुभव अगर किसी के पास है तो वो समझ लेगा और वो विश्वास भी करेगा, हाँ ये तो ठीक कह रहा है, अभी हमने भी इसी प्रकार से अनुभव किया था, और ये जो महात्मा है जो बोल रहे हैं ये भी ठीक कह रहे हैं। तो इसलिए हम अब आपको सृष्टि के बारे में, सृष्टि की रचना के बारे में कुछ अनुभव हमें हुआ था कि ये जो सृष्टि जो है ये साइलेंट, सबसे पहले भगवान का साइलेंट रूप होता है। भगवान, ये सारी सृष्टि साइलेंट होती है, बिल्कुल स्टेबल होता है इसके अंदर सब कुछ। और उस टाइम इसमें दो तत्व मौजूद होते हैं, क्योंकि सृष्टि जो है वो दो तत्वों के, मेन जो तत्व हैं उनके मेल से बनी है। कौन सा? पुरुष प्लस नेचर, प्रकृति और पुरुष। पुरुष को हिंदुइज्म के अंदर, हमारे जो इतिहास है उसमें आत्म तत्व को
से को संबोधित किया है। आत्म तत्व जो है, आटम जो है, उसको पुरुष नाम से शब्द से संबोधित किया गया है। इसलिए पुरुष और प्रकृति के मेल से ये सृष्टि बनी है। तो शुरू में ये सृष्टि जो है जब साइलेंट होती है तो प्रकृति और पुरुष दोनों साइलेंट होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो उस टाइम इसमें चेतन तत्व मौजूद होता है। चेतन तत्व कैसा होता है, किसी ने देखा? आपने ग्रेविटी पावर देखी अपनी आंखों से, भौतिक आंखों से, या किसी माइक्रोस्कोप से ग्रेविटी पावर देखी? आपने चुंबकीय पावर को देखा? चुंबक तो देखा आपने, चुंबक की पावर को महसूस भी किया जब वो अपनी तरफ लोहे के टुकड़ों को खींच लेता है, लेकिन उसके अंदर जो पावर है वो तो नहीं देखी ना। तो आपने चुंबक नहीं देखा, आपने ग्रेविटी पावर नहीं देखी, फिर देखा क्या? जब आप इन दो चीजों को नहीं देखते, वायर में से बिजली को अनुभव तो कर सकते हैं जब वो सारे वर्ल्ड की लाइट को जगमगा देता है, लेकिन उसमें जो विद्युत धारा है, फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, वो तो नहीं देखा ना। ठीक उसी प्रकार हमारा जो चेतन तत्व है वो दिखाई नहीं देता, वो हर जगह पूरी सृष्टि में विद्यमान है। देखिए, भगवान की कृपा हुई है आप लोगों के आशीर्वाद से। हमने पूरी कोशिश की है, अनुभव किया है। 10-10 मंजिले बिल्डिंग के नीचे अपने बिस्तर में लेट के और ये देखा भी, देखो भगवान हमें पूरा यूनिवर्स दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है, कैसे क्रॉस हो रहा है वो जो पावर है देखने की, वो कैसे क्रॉस हो रही है? इसका मतलब कोई पावर है, और उसी वही जो पावर है, वो डिविनिटी जो है, वो जो डिवाइन पावर है, जो प्रभु कृपा से सबको मिलती है, वो बस वही जो है उस पावर से ही अनुभव कर सकते हैं, कृपा से अनुभव कर सकते हैं। और जो चेतन तत्व है वो फिर भी दिखाई नहीं देता, लेकिन बाकी सभी तत्व दिखाई दे जाते हैं। चेतन तत्व तो मौजूद है, वो तो एक पावर है, डिविनिटी ऑफ द गॉड है, डिवाइन पावर ऑफ द गॉड है, डिविनिटी है। जैसे चुंबक में जो पावर है वो दिखाई नहीं देती, इसी प्रकार भगवान जो आटम, जो सुप्रीम तत्व है, उसमें जो डिविनिटी है वो दिखाई नहीं देती, लेकिन पावर ऑफ द गॉड वही है जो डिविनिटी है। और वो अपनी दिव्यता से, उस दिव्य गुण की वजह से वो अपना जो मर्जी करे, भगवान है, मालिक है, उनके पास ही पावर है। तो मेन तत्व जो है चेतन तत्व है, और वही भगवान है। दिखाई नहीं देता, लेकिन चेतन तत्व है, महसूस किया जा सकता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार से चुंबक में चुंबकीय पावर दिखाई नहीं देती, ग्रेविटी पावर इस यूनिवर्स में दिखाई नहीं देती, इस प्रकार भगवान में जो आटम में जो दिव्यता है, दिव्य गुण है, डिविनिटी है, वो दिखाई नहीं लेती है। वो साइलेंट है, कुछ नहीं है, साइलेंट होता है उस टाइम। शुरू में, स्टार्टिंग में, जब सृष्टि की रचना करने का सूझ प्रभु मालिक के दिमाग में सूझता है, सब ऑटोमेटिक खेल है, ये ऑटोमेटिक क्रिएशन ऑफ द सृष्टि है। तो दूसरे नंबर पर जब इस साइलेंट और स्टेबल सृष्टि के अंदर कुछ थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, तो इसमें एक प्रकाश प्रकट होता है, दिखाई देता है प्रकाश, ओनली प्रकाश। प्रकाश कहाँ से है वो दिखाई नहीं देता, प्रकाश की किरणें दिखाई नहीं देती, लेकिन थोड़ा हाथ झलक जो है ना, 1% प्रकाश दिखाई देता है। और दूसरे नंबर पे ये जो लाइट जो है, डिवाइन लाइट, ये महसूस होती है ओनली आफ्टर ग्रेस ऑफ गॉड। तो ये थोड़ी सी लाइट दिखाई देती है,
ये भगवान की लाइट है, जिसे प्रकाश में भगवान कह सकते हैं। चेतन तत्व भी भगवान है, पर अब उस चेतन तत्व ने थोड़ा प्रकाश उसके अंदर महसूस हुआ, थोड़ा दिखाई नहीं देता, फिर भी थोड़ा ये झलक दिखाई देती है। ये प्रकाश है दूसरे नंबर पे। अब तीसरे नंबर पे इसमें एक विस्फोट होता है। हमने विस्फोट को देखा है, विस्फोट होता है और ये ऊपर जाके एक सारा का सारा कैसे बताएं आपको, तभी होती है, तभी रोटी पोने की तभी। उसको जब साफ करके पानी से गिला करके ऊपर गैस के ऊपर रखोगे तो वो सारी सूखती 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 सेंटर पॉइंट ऑफ द पावर एक जगह जो है ना इकट्ठा हो जाता है। वो पानी पूनी सारा बाहर से खिंचता 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 नहीं छूटता, और वो एक सेंटर पॉइंट ऑफ द पावर एक बिंद की जगह अपना स्थान ले लेता है। ठीक इसी प्रकार ये जो प्रकाश और ये चेतन तत्व इस सारी सृष्टि में पड़ा हुआ है, ये पड़ता खिंचता 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 जब इसमें एक हलचल होती है और इसमें से एक विस्फोट होता है, तो इसमें से एक स्टार की तरह एक ग्रेविटी पावर से पूरी तेजी से एक स्टार जो है वो सबसे ऊपर जाकर स्टेबल हो जाता है अपने दिव्य अक्षांश पर। और वो जो आटम है जो सबसे ऊपर गया, वो सबसे हल्का है, सबसे छोटा है, सूक्ष्म है, और इसलिए वो सबसे ऊपर जाके स्टेबल हो जाता है अपने शाश्वत जगह पर, अपने दिव्य अक्षांश पर स्टेबल स्थिर हो जाता है। वो भगवान का रूप है स्टार। तीसरे नंबर पे भगवान एज ए डिवाइन स्टार के रूप में वो सुप्रीम डिवाइन तत्व आटम गॉड, और यही हमारा सुप्रीम डिवाइन तत्व आटम गॉड सूक्ष्म बिंद ये भगवान है। और डिविनिटी जो है वो इसके पास है, डिवाइन पावर जो है वो इसके पास है। ये हमारा सुप्रीम तत्व है, सुप्रीम आटम है, अणु है, सूक्ष्म है, बिंद है, भगवान है, ईश्वर है, प्योर, बिल्कुल प्योर होली ईश्वर है। तीसरे नंबर पे ये अनुभव है। योगी पुरुष, महापुरुष, दिव्य पुरुष, अवतारी पुरुष, भगवान के जो नुमाइंदे हैं, जिन पर प्रभु की कृपा हो चुकी है, वो डेली इसका दर्शन करते हैं और इसके बगैर वो जीना भी पसंद नहीं करते जब तक इस भगवान के तो ये हमारे ईश्वर है। अब ये ईश्वर जब सृष्टि की रचना करते हैं, रचना करने के लिए ही यहाँ प्रकट हुए हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने में से अपने जैसा एक फॉर्मेटेड गॉड की रचना करते हैं। क्रिएट हिमसेल्फ, एक अपने जैसा फॉर्मेटेड गॉड की रचना करते हैं और उसकी जिम्मेवारी लगाते हैं कि अब आगे सृष्टि की रचना आप करेंगे। तो असली जो हमारे ईश्वर जो हमारे हैं, मालिक जो है, वो तो ये डॉट है, डिवाइन डॉट। और तीसरे नंबर पे डिवाइन डॉट प्रकट हुआ। अब इसने जो है अपने में से अपने जैसा, अपने अनुरूप समस्त गुणधारी, समस्त पावर दे करके एक फॉर्मेटेड गॉड की रचना की है। वो भी एक डॉट के समान है, वो भी। और ये अब पहले जो डॉट है, प्योर है, होली है, वो ईश्वर है। अब जो दूसरे नंबर में फॉर्मेटेड गॉड है, वो हमारा लॉर्ड गॉड है, लॉर्ड गॉड। तो वो लॉर्ड गॉड जो है वो आगे सृष्टि की रचना करते हैं और वो भी एक आटम के समान है और ये अपना रूप बना सकते हैं। सब ये सृष्टि की रचना ये करेंगे जो फॉर्मेटेड गॉड है। अब इस फॉर्मेटेड गॉड के बाद इसके पास
पावर, सभी पावर आ जाती हैं। और ये पावर है ग्रेविटी पावर दूसरे नंबर पे। पहले डॉट अपने में से अपने जैसा फॉर्मेटेड गॉड की रचना की, और ये गॉड की पावर है, ग्रेविटी पावर, डिवाइन पावर, जिसे हम राधा के नाम से जानते हैं। और जो बीच में ये डॉट है, देखो जो बीच में ये सूक्ष्म है, डॉट है, बिल है, ये हमारा कृष्णा है। और बार जो है ये पावर है, राधा है। ये इनको दोनों को एक दूसरे से आज तक कोई अलग नहीं कर सका और न कर सकता, क्योंकि वो उसकी पावर है, वो इसका अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड है। जो आटम है, जो अणु है, जो सूक्ष्म है, एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड है। और इसकी जो पावर है, जो इसका ये ग्रेविटी पावर है, ये इसका कवच है। अंगी संगी है दोनों। जैसे सूर्य में से सूर्य का प्रकाश है, सूर्य की किरण है, इससे प्रकाश, इस डॉट में से ये जो ग्रेविटी पावर है, इसकी पावर है। ये भगवान की पावर है। अब आगे जाके जब भगवान अब सृष्टि की रचना करेंगे तो आगे जाके ये अपना स्थान ग्रहण करते हैं, जिसे अब जब ये सुप्रीम आटम, सुप्रीम तत्व प्रकट होता है तो उसके साथ देखिए ये सभी तत्व एकदम प्रकट होते हैं। देखो ये बीच में सुप्रीम तत्व है, और इसके बाद जो है ये आंशिक तत्व है, आंशिक तत्व, और बीच में ये सुप्रीम तत्व है। ये सृष्टि की रचना है। अब धीरे धीरे ये जो तत्व हैं, ये जब सृष्टि की रचना होती है तो ये धीरे धीरे सूक्ष्म शरीरों में बंधना शुरू हो जाते हैं। इनके ऊपर लैस, लार्वा आना शुरू हो जाता है और ये शरीर धारण करते हैं। ये सृष्टि की रचना है, नियमबद्ध रचना है, सिस्टमैटिकली, ऑटोमेटिकली, डिवाइनली क्रिएशन ऑफ द गॉड है। इसको समझना पड़ेगा। कुछ प्रभु कृपा जब हो जाए तो धीरे धीरे प्रभु कृपा करते हैं जीव पर, और जीव जो है वो भी आगे की ओर बढ़ता चला जाता है प्रभु कृपा के साथ साथ। तो ये समझ में बातें आने लग जाती हैं। तो ये हमने आपको दर्शाया है सृष्टि की रचना, क्रिएशन ऑफ द सृष्टि। इसमें ये जो तत्व हैं, बीच में सुप्रीम तत्व है, आटम है, और बाहर जो है वो आंशिक तत्व है। जो थलचर, जलचर, नभचर सभी में उनके कर्म गति टरे न टारे, कर्मों की गति न्यारे। उनके कर्मानुसार जैसा जैसा उन्होंने कर्म किए, जैसा जैसा उनके भाव बने, और उसी रूप से उनको ये तत्व मिलते चले गए। ये फिर सृष्टि की रचना नियम से चलते जाएंगे, ऐसे अपना शरीर धारण करते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, करते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे। जो चेंजिंग करते हैं अपने, क्योंकि चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर। जो अपनी प्रकृति में आप अपनी भौतिक वृत्तियों में चेंजिंग करते जाएंगे, उस अनुसार अच्छे कर्म करने से अच्छी वृत्तियों में चले आ जाएंगे और अच्छे तत्व प्राप्त होते चले जाएंगे। ये सिस्टम है सब सृष्टि का, किसी का बनाया हुआ नहीं है। ये जो सृष्टि है ये किसी की बनाई हुई नहीं, ये तो भगवान की रचना है। और ऑटोमेटिक, सिस्टमैटिक, डिवाइनली ये क्रिएशन ऑफ द गॉड है। सब सिस्टम से काम हो रहा है, सिस्टम से चल रहा है। तो ये सृष्टि की रचना, हम जो भगवान का रूप है, भगवान कहाँ से आए, कैसे बने, कैसे पैदा हुए, कैसे प्रकट हुए, उसके ऊपर चल रहे हैं। बहुत गहरा विषय है ये, बहुत गहराई से जो हमारे बुद्धिजीवी हैं वो तो इसको समझेंगे, आम आदमी के समझ का विषय नहीं है। और अब ये जो फॉर्मेटेड गॉड है, ये आदि गॉड के नाम से जाना जाता है, और ये अपना आदि स्थान जो है, स्थान अपना इस सृष्टि में जहाँ भी जैसा भी विजिबल है, ये अपना ग्रहण कर लेते हैं और अपनी बॉडी बना लेते, धीरे धीरे बॉडी का रूप ये अपने आप को ढाल रहे हैं। क्योंकि इन्होंने तो सृष्टि की रचना करनी है ना आगे। तो अब ये आदि गॉड धीरे धीरे पावर आ गई, पावर में अब ये अपने स्प्रेड करेगा इन पावरों को।
इसके आगे जो है ये जो हमने दिखाया था प्रकाश, वो जो प्रकाश रूप है वो भी भगवान है। आप कभी सूर्य का त्राटक करके देखो, हमने सूर्य को त्राटक किया और जब हम सूर्य को त्राटक करते हैं तो जैसे एक लैंप की लो होती है उस प्रकार से हमने सूर्य को देखा है त्राटक करके। और जो भगवान की कृपा होती है तो जैसे सूर्य की लो होती है, देखो ये जैसे एक दीपक की लो होती है, ये सूर्य जो है अपने सूक्ष्म रूप में एक ज्योति स्वरूप के रूप में, एक प्रभ ज्योत के रूप में अपने आप को दिखा देते हैं। तो ये हमारे भगवान हैं, सूर्य भगवान, और ये प्रभ ज्योत इन्हीं का मालिक हैं। ये हमने इनको देखा है बिल्कुल, ये जो प्रभ ज्योत है इसी रूप में इनको देखा है हमने, एक ज्योत के रूप में देखा है। ऐसे त्राटक किया और ये धीरे 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 ज्योत बन जाते हैं प्रभु कृपा की वजह से। ये सब प्रभु कृपा, ग्रेस ऑफ गॉड इज वेरी कंपल्सरी। आप देखो ये भगवान है त्रिमूर्ति गॉड, त्रिगुणी माया। भगवान के तीनों गुण हैं इसके पास। ये जो परम ज्योत है अंदर देखो, ये ज्योत परम ज्योत लाइट, और इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं बाउंड्री त्रिगुणी माया, त्रिमूर्ति गॉड। ये बहुत गहरा ध्यान लगाने पर ये अनुभव हो सकता है। ये जब हमने बहुत गहराई में गए हुए थे जिन दिनों में, तो ये मालिक ने कृपा की और मालिक ने अपना ये त्रिमूर्ति गॉड, ये त्रिगुणी मायाधारी जो भगवान का रूप है, ये उसके दर्शन हमें करवाए। बहुत सुंदर दर्शन है, इससे सुंदर कोई दर्शन नहीं है, कोई रूप नहीं है भगवान का। ये जो भगवान का रूप है इससे सुंदर कोई रूप नहीं है। इसमें से देखो ये किरणें जैसे सूर्य की किरणें निकलती हैं, सारी सृष्टि को चलाने के लिए पालनहार हैं ये सृष्टि के। और देखो ये सब इसकी शक्तियां कैसे जो है सब सृष्टियों की ओर जा रही हैं। बहुत सुंदर रूप है। जब आप इनके दर्शन करोगे, ब्रह्मा विष्णु महेश का, ये तीनों की शक्तियां इसी के अंदर, इस प्रभ ज्योत के अंदर विद्यमान है, और ये तीनों रूप इसी ज्योत के रूप हैं, और यही भगवान है हमारे, और यही सृष्टि को रचते हैं। ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म गुण से और विष्णु भगवान जी अपने विष्णु रूप से पालन करते हैं, और भोलेनाथ जी अपना तीसरे नंबर पे ये संहार करते हैं। तो ये भगवान का, त्रिगुणी भगवान, त्रिमूर्ति गॉड का ये रूप है। और हमने इसको बिल्कुल साफ क्लियर, बहुत गहराई में जाके, बहुत डीप मेडिटेशन के अंदर जाने के बाद ये रूप इन्होंने कृपा की और अपना ये रूप दिखाया। त्रिगुणी मायाधारी भगवान। अब ये लॉर्ड गॉड हैं जो सबसे पहले प्रकट हुए। डॉट आत्म तत्व, सूक्ष्म बिंद, सुप्रीम तत्व, वो गॉड हैं, और ये लॉर्ड गॉड हैं, क्योंकि अब इनमें रूप की झलक आ गई है। और जब रूप आ जाता है तो फिर लॉर्ड लग जाता है शब्द के साथ। अब इनके आगे लॉर्ड लगता है। ये लॉर्ड गॉड हैं, वो गॉड थे, अब ये दूसरे नंबर पे लॉर्ड गॉड है। अब इसके बाद धीरे धीरे ये रूप बनाते हैं, और बनाते बनाते ये फिर सूक्ष्म शरीर का रूप अपना धारण कर लेते हैं। ये भगवान का सूक्ष्म रूप है, जो प्रकृति के 5 तत्व हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, बुद्धि और ज्ञान, 8 गुणों से विभूषित सभी गुण संपन्न इसके पास हैं। और ये गुणमय शरीर है। ये प्राकृतिक तत्वों से बना हुआ नहीं है, ये गुणमय शरीर है। दिखाई देगा जैसे ये हमारे शरीर हैं, ऐसे ही दिखाई देता है ये शरीर, सूक्ष्म शरीर, लेकिन ये गुणमय शरीर है।
स्थूल शरीर हम आपके सामने बोल रहे हैं, सूक्ष्म शरीर ये आपके सामने पिक्चर में दिखाई देता है, लेकिन ये गुणमय शरीर है। अगर दूसरा आदमी देखेगा दिव्य शरीर, ये भी दिव्य शरीर है, तो लेकिन ये गुणमय शरीर है, गुणों से बना हुआ है, अपना ढांचा तैयार करके दूसरे को प्रदर्शित करने वाला शरीर है, लेकिन ये गुणमय शरीर, इसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। जीव आत्मा भी बोलते हैं, जीव की आत्मा। अब देखिए, अब ये जब आत्मा अपनी जर्नी पूरी करती है मुमुक्षु में, जैसे हमने दिखाया, तो ये फिर ये जो जीव आत्मा है ये पूर्ण है, इसमें सभी दिव्य गुण पंचभूतों से बना है। इसमें पंचभूत ये दिखाए हुए हैं, देखो ये दिखाए हुए हैं पंचभूत साइड में, ये पंचभूत हैं, ये साइलेंट, ये गॉड, ये लॉर्ड गॉड, और उसके बाद ये त्रिगुणी मायाधारी, और ये मुमुक्षु। अब ये जो मुमुक्षु है ये पूर्ण है, पूर्ण भगत है, ये पूर्ण डिवाइन बॉडी है। अब ये मुमुक्षु सूक्ष्म शरीर से बना हुआ कारण शरीर इसके बीच में विद्यमान है। कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों इसके पास हैं। अब इस शरीर से जब ये अपनी जर्नी पूरी करके और उसमें भव सागर को पार करके बेतरनी की सहायता से, सुषुम्ना नाड़ी के योग से, और ये जो है फिर जब भव सागर को पार करके और भगवान रूप से योग करता है, आत्म से सुप्रीम तत्व से योग करता है, सुप्रीम तत्व रूपी समुद्र के अंदर डुबकी लगा लेता है, गोता लगा लेता है, और फिर भगवान इस पे कृपा करते हैं, और कृपा करने के बाद फिर इसको रीबर्थ या रिकॉर्नेटेड करते हुए इसको फिर दोबारा या तो इस शरीर में भेज देते हैं और या फिर किसी अच्छे स्थान पर भेज देते हैं, जैसे मालिक की मर्जी, मालिक की इच्छा। तो ये मुमुक्षु जो है ये फिर शरीर धारण कर लेता है, भगवान बड़े दयालु है, कृपा कर देते हैं और उनको मोक्ष अधिकार दे करके और स्वाधिष्ठान चक्र में विराजमान कर देते हैं, आके विराजमान हो जाते हैं, और सभी दिव्य गुणों की प्राप्ति हो ही जाती है जब वो सुप्रीम पावर से योग कर लेता है और परम तत्व रूपी समुद्र में गोता लगा लेता है। परम के सभी गुण अवतरित हो जाते हैं नेचुरली। जैसे सभी सरिताएं जब समुद्र में मिल जाती हैं तो वो अपना अस्तित्व खत्म करके समुद्र रूपी समुद्र का जो अस्तित्व है वो प्राप्त कर लेते हैं। फिर अगर आप उसमें से जो पानी लेंगे समुद्र में से, वो सरिता का पानी नहीं कहलाएगा, उसका अस्तित्व खत्म।